सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन तनमुरिया ना। वेलकम यू यूपीएससी विद जतिन। इस वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, बल्कि मैं आपसे पढ़ने वाला हूँ। यू नीड टू गिव मी एडवाइस। यहाँ पर जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा CDS का ए फेज़ भी है, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेरा एकदम टाइट का रियल टाइम काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट में 11 स्टोरीज़ लिखी हैं लगातार, जिसमें मैं हर 4 मिनट के बाद मैंने एक अलार्म सेट किया था मेरे फ़ोन में जो बज रहा था, और उसके बाद मैं एक नई स्टोरी के ऊपर जा रहा था, नई पिक्चर के ऊपर जा रहा था जो मेरी सिस्टर ने मुझे सेंड करी थी, और उनको मैंने लिखा है। तो मैंने हर स्टोरी को देखने से लेके उस पर स्टोरी लिखने तक के लिए 4 मिनट अपने आप को दिए, और उसमें मेरा अलार्म ऑफ करना भी इंक्लूडेड था। सो ये मेरी हर स्टोरी है, और अभी इस वीडियो में हम लोग मेरी हर एक स्टोरी को एनालाइज करने वाले हैं। मैं भी फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा कि मुझसे गलतियाँ क्या हुई हैं, एंड यू ऑल्सो नीड टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो सकता था। सो हर स्टोरी के बाद आपको एक के साथ साथ आपको एक पिक्चर भी देखने को मिलेगी। सो उस पिक्चर को देखना है आपको, और स्टोरी में क्या इंप्रूवमेंट करा जा सकता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो लोग खुद भी SSB की तैयारी कर रहे हैं वो इन स्टोरीज़ को देख के सीख सकते हैं कि हाउ यू नीड टू राइट द स्टोरी, और जो हम करेक्शन की बातें कर रहे हैं उन सब चीज़ों की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप मेरी फर्स्ट स्टोरी में देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर में 4 लड़के बैठे हुए हैं। सो जो ये एक इंसान थोड़ा सा कुछ ऊंचे से पजस्थल पे बैठा है, इसकी थोड़ी सी मूछें हैं, इसको मैंने सब इंस्पेक्टर माना है इसमें। सो मैंने स्टोरी लिखी है, रजत इज़ अ सब इंस्पेक्टर इन MP पुलिस। ऑन वेकेशन ही रिटर्न हिज विलेज टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ही completed all pending works and his responsibilities of house, spent time with his childhood friends, gathering in front of their village haveli. They talked about their childhood stories and enjoyed the time. Post returning, he was happy with the time spent. ये जो पीछे घर टाइप का बना है, इसको मैंने एक हवेली की तरह परसीव किया है, क्योंकि देख सकते हैं थोड़ा सा पुराने वाले डिज़ाइन में है। सो इस तरीके की मैंने स्टोरी लिखी है इसमें। ये मुझे एकदम हाई लेवल स्टोरी नहीं दिख रही है, मॉडरेट लेवल की स्टोरी है। मतलब इसमें कोई बेफालतू की मैंने नेगेटिविटी लाने की कोशिश नहीं करी है। सिंपल 4 दोस्त हैं, वो बैठे हुए हैं, एक सब इंस्पेक्टर है वो आया है, बट स्टिल मुझे इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए। बट मुझे अभी समझने नहीं आ रहा है कि इसमें मैं इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ। पहले मुझे लग रहा है कि हवेली यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेस कुछ रख रहा है, मतलब रिस्की है यहाँ पर हवेली लिखना। इंस्टेड इसमें लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर विलेज हाउस लिख सकता था, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। दे टॉक्ड अबाउट देयर चाइल्डहुड स्टोरीज एंड एंजॉय द टाइम। पोस्ट रिटर्निंग ही वॉज हैप्पी विद द टाइम स्पेंट। इसकी एंडिंग मुझे अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी MB मतलब ज़्यादा मतलब बड़ा चढ़ा के स्टोरी नहीं है, सिंपल सी है। सो मॉडरेट लेवल की स्टोरी है। बाकी आप लोग इस पिक्चर पे स्टोरी लिखिए और उसे कमेंट करिए। बाकी इस मेरी जो स्टोरी है इसके ऊपर भी प्लीज़ कमेंट करना कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आई एम ओपन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यूज़ कमेंट, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं मेरी टेक्स्ट स्टोरी 2 की तरफ। तो जो मेरी एक सेकेंड टेक्स्ट स्टोरी है उसमें अभी मेरे को 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं। जो मैंने हीरो बनाया है, वो जो बोट पे खड़े होकर हाथ हिला रहा है ना, उसको मैंने मेरा हीरो बनाया है। तो जो मेरी टेक्स्ट स्टोरी सेकंड है वो ऐसी है। राहुल इज़ अ फिशरमैन हैविंग अ मीडियम साइज बोट एज इट्स द suitable time of the year to catch fishes. He gets his boat ready, planned the journey and did arrangement of the items like food and fuel to be needed during fishing. He asked his brother to stay at home and take care of the family, मतलब जिसको वो हाथ खड़ा हिला रहा है वो उसका दो भाई माना है मैंने, of the family. In his absence, Rahul through proper planning catched huge fishes and did great profit. सो इसमें मैंने डाला है, इसमें मुझे थोड़े से मतलब एक्शन स्टाइल में थोड़े और इसके अच्छे तरीके से लिख सकता था, थोड़ा और डिटेल में लिख सकता था, बट वहाँ पर टाइम कंस्टेंट होने के चक्कर में मैं थोड़ा सा इसमें शायद लिख नहीं पाया। पर अगर ज़्यादा मल्टीपल प्रैक्टिस में कर लूँगा तो मैं जल्दी जल्दी एक्शन सोच पाऊँगा। अभी मैंने इसमें लिखा है कि टू कैच फिशेस ही गेट्स हिज बोट रेडी। बोट रेडी करता है, और फिर थोड़ा बहुत और अगर मैं उसमें ज़्यादा डीप में तो ज़्यादा बढ़िया रहता कि एक आध कोई क्रू मेंबर भी रखा उसने, क्योंकि अकेले इतनी बड़ी ऐसे बोट पे जाना इज़ नॉट suitable I think. Planned the journey and did arrangement of the items like food and fuel to be needed during fishing. He asked his brother to stay at home and take care of the family. और जो उसमें मुझे एक और जो दिक्कत लग रही है, जो सबसे बड़ा कैरेक्टर जो दिख रहा है, एक जो देख रहा है इस पिक्चर में, उसको मैंने स्टोरी में इन्वॉल्व ही नहीं किया है कहीं से। सो वो भी कहीं ना कहीं स्टोरी में मुझे इन्वॉल्व करना चाहिए था, उसको मैंने एकदम सही तरीके से इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से। और बाकी जो ये छोटे छोटे हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है। सो ये थोड़ा सा मैं इसको मॉडरेट माइनस रेट करूँगा, एवरेज से कम है ये थोड़ी सी। सो मॉडरेट माइनस इसको मैं रेट कर रहा हूँ। ऐसे आप लोग भी प्लीज़ स्टोरीज़ को मेरे 10 में से रेट करते चलिए। सो इसको अपन रेट करें तो मैं इसको लाइक दिस इज़ 7 आई गेस, दिस वन इज़ 6, ओके नो दिस वन इज़ 6, नो दिस वन इज़ 6.5 एंड
दिस वन इज़ 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 3 की तरफ। बाकी आप लोगों को भी मुझे बताना है, ठीक है, कि गलती कहाँ हो रही है। ओके, मूविंग अहेड विद द स्टोरी नंबर 3। जो मेरी स्टोरी नंबर 3 है, काफ़ी ज़्यादा एक एसएसबी बोर्ड, या फिर अगर अपन यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो जो सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू रूम होता है वो बिल्कुल इसी तरीके से जब दिखती है, आईएएस वाले अपना वो डालते हैं वीडियोस। सो मैंने इसकी स्टोरी इस तरीके से लिखी है। मयंक इज़ अ बीए ग्रेजुएट। मैंने इसे बीए कराया क्योंकि मैं इसको सिविल सर्विसेज का कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। सो मयंक इज़ अ बीए ग्रेजुएट सिंस हिज स्कूल ही हैड अ गोल टू जॉइन सिविल सर्विसेज। बीए कराया इसलिए मेरे को पता था कि मेरे को स्कूल से इसका वो डालना पड़ेगा ताल्लुकात, क्योंकि बीएस ने इसलिए किया। स्कूल ही हैड अ गोल टू जॉइन सिविल सर्विसेज, देयरफॉर ड्यूरिंग हिज कॉलेज he took out time to study for the exam. He understand the syllabus, understood होगा, ठीक है। He understood the syllabus, analyzed the previous year paper and made his strategy accordingly. He took guidance from a coaching center to practice answer writing. Post-graduation he attempted the exam and appeared in the interview stage where he performed well and passed the examination. सबसे एक और जो सबसे ज़्यादा इसमें मेरे को वीक पॉइंट लग रहा है वो है मेरी राइटिंग, जो ये मेरे लिए कंप्रीहेंड करना ऐसा मुश्किल बना दे रही है। और इसमें देखिए काटा पीटी बहुत ज़्यादा है, तो इससे ये दिख रहा है कि ये यहाँ पर भी काटा है, यहाँ पर भी काटा है, कि एक माइंड नहीं है। मतलब ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, जो हमने आज हमारी वीडियो में एक ईडीएम डिस्कस करा था, ये उसका उदाहरण है कि बार बार चंचल चितमन। सो ये इससे यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है। बाकी इसके अगर एक्शन की बात करें तो दिस इज़ अ मॉडरेट स्टोरी। इसको भी मैं 6.5 ही रेट करूँगा, क्योंकि ये थोड़ी कॉमन स्टोरी है, बट इसके एक्शन जो होने चाहिए जनरली एक कॉमन स्टोरी के बिल्कुल वैसे ही हैं, कि उसने पहले एग्ज़ाम का सिलेबस पढ़ा, एनालाइज किए प्रीवियस ईयर पेपर्स को, मतलब उसने स्ट्रेटजी बनाने पे वो बंदा ध्यान देता है। मेड हिज स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली एंड ही टुक गाइडेंस फ्रॉम अ कोचिंग सेंटर। अब थोड़ा मैंने आपको खुद से भी पूरा सिविल सर्विसेज क्रैक ना करके उसने पढ़ाई खुद से करी और उसने आंसर राइटिंग के लिए कोचिंग लगाई, मैंने ये भी रखा उसमें। अब इसमें मैं जो पेपर देते समय जब मैं ये लिख रहा था स्टोरी, मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इसके फाइनेंस का भी मैं कुछ लाऊं, कि उसने कोचिंग पढ़ाया बच्चों को, बट मैंने सोचा कि वो बेफालतू का ज़्यादा रिडंडेंट चीज़ हो जाएगी। और उसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी और उसके ग्रेजुएशन के बाद उसने इंटरव्यू दिया। अब मुझे इसमें कमी ये लग रही है, बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर, कि मैंने इसको स्कूल से लेके इसका इंटरव्यू क्रैक करा दिया। मतलब कितना बड़ा लाइफ स्पेंड करा है मैंने बस एक छोटी सी पिक्चर पे। सो क्या ये ठीक चीज़ है कि नई चीज़ है? मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, तो आई डोंट हैव मच आइडिया ऑन दिस। सो लाइक जिन लोगों ने कोचिंग करी है ऑफ एंड समथिंग लाइक दिस, सो शॉर्ट अकेडमी, तो वो मुझे बता सकते हैं कि इतना बड़ा लाइफ मतलब टाइम स्पेंड रखना ठीक है कि नहीं है स्टोरीज़ में। आगे चलते हैं स्टोरी नंबर 4 की तरफ। जो मैंने स्टोरी नंबर 4 लिखी है उसकी पिक्चर जैसे सबको दिख रही है। ये स्टोरी में मैंने एक अच्छा खासा ब्लंडर किया है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। ये जैसा दिख रहा है कि एक नदी है और ये जो बाजू में एक लड़का खड़ा है उसके हाथों में रोप है और एक इंसान डूब रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा सबकी मतलब ऑलमोस्ट सेम स्टोरी बनेगी इसमें। तो मैंने क्या करा है, आर्यन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेंट टू द रिवर साइड टू एंजॉय द सीरेनिटी ऑफ नेचर। इससे ये दिख रहा है कि ये बंदा थोड़ा नेचर वाली चीज़ें हैं, ये पीस वाली चीज़ें जो मतलब थोड़ी आर्म फोर्सेस को ज़्यादा सूट करती हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, मतलब एडवेंचरस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। बट सीरेनिटी ऑफ नेचर थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये वो भी दे रही है कि इसे लोनली रहना ज़्यादा पसंद है। बट उसके लिए शायद मेरी कोई दूसरी स्टोरीज़ हैं, जो मेरे फ्रेंडशिप वाला जो मैंने पहले बनाया था कि उसने दोस्तों के साथ रहा, तो वो इसको काउंटर कर रही है। बट हाँ, सीरेनिटी सबको पसंद है, तो अकेले वाला टाइम स्पेंड भी ज़रूरी है, तो ये इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं है ना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। सो आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही नोटिसेस अ गाय कमिंग फ्लोइंग इन द रिवर एंड इज स्ट्रगलिंग टू रिमेन अफ्लोट, ठीक है। सो उसने क्या कहा, आर्यन आस्क्ड द गाय टू डू पैडल स्विम। उसने बोला कि वहीं पर तुम पैडल स्विम करते रहो, एंड मीनवाइल ही मेड अ रोप यूजिंग द ट्रीज ब्रांच एंड रेस्क्यूड द गाय। अब एक्चुअली क्या था कि मैं रिसेंटली रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया था, तो वहाँ पर जो गाइड था उसने मुझे एक ट्री के बारे में बताया था जिसकी जो छालें होती हैं उस छाल से फटाक से रोप बन जाती है। सो अब मेरे को उस ट्री का नाम याद नहीं आ रहा था, तो मैं उसको लिख नहीं पाया यहाँ पर। बट ये ब्रांच, ट्री से ब्रांच बनाना काफ़ी ज़्यादा हटके हो जाएगा, क्योंकि वो साफ साफ रोप दिख रही है, वो कोई वैसा दिख नहीं रही है। सो ये बिल्कुल भी एकदम नेगेटिव स्टोरी हो गई है इसको, मतलब ये तो 2 मार्क्स भी नहीं है, मतलब ये तो फुल नेगेटिव स्टोरी है, ये नेगेटिव में ही लेके जाएगी मेरे टेट को। सो इसमें मुझे ये लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से कि ये स्ट्रगलिंग टू रिमेन अफ्लोट, उसने पैडल स्विम करने का बोला, उसे ठीक है कि थोड़ा बहुत उसे समय मिल जाए, बाकी उसको मीनवाइल ही अरेंज्ड अ रोप। ये सिंपल उसका अगर मैं रोप डालता रेदर देन ट्री से उसने ब्रांच से रोप बनाई, वो ज़्यादा बेकार हो गया यहाँ पर। वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि ये किससे कहानियों में जीता, ये चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो साफ साफ रोप दिख रही है। सो मेरे को इसमें ये रखना था, आर्यन आस्क्ड द गाय टू डू पैडल स्विम एंड मीनवाइल ही
अरेंज्ड अ रोप, ओके, अरेंज्ड अ रोप ऐसा कर सकता था, या फिर मैं ये भी सोच रहा था कि मैं इसको ऐसा कुछ बुलाऊं कि ये जो इंसान है यहाँ पर ये पैंट शर्ट में भी है, तो मैं इसको ये भी नहीं बोल सकता कि ये यहाँ पर कुछ रोप वाला कुछ खेलने आया है, कि रस्सा कसी खेलने आया है, कुछ करने आया है, दोस्तों के साथ आया क्योंकि अकेला भी खड़ा है। तो इसके पास रोप कहाँ से आई, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये रोप वाला कैसे लेके आऊँ इसके सामने। तो बेटर यही रहेगा कि इसको मैं रोप वाले को छोड़ूँ, इसको मैं बस ये बोलूँ कि मीनवाइल ही अरेंज द रोप। तो उसने कहीं ना कहीं से रोप अरेंज करी और उसको उसने बुला लिया। अब एक जो मेरे रोप दिमाग में आ रही थी वो इससे आ रही थी कि जब नाव होती है तो नाव को रोप से बांध दिया जाता है, तो उसने वो रोप खोली। बट अगर नाव थी तो नाव से जाके बचाए ना, रोप खोलने की ज़रूरत क्या है। सो वो एक दिक्कत है। बट मुझे ये समझने नहीं आ रहा ये स्टोरी का। मुझे लाइक आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल मी कि ये कैसे लिखूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्टोरी है बट रोप को मैं कैसे लेके आऊँ ये ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, कि बस इसको अरेंज द रोप करके लिख दें तो ठीक रहेगा। सो दैट्स माई बेसिक क्वेश्चन बिकॉज आई डिडंट गॉट रिकमेंडेड इट। तो मैं एकदम 100% नहीं कह रहा हूँ कि यार ये ठीक है ये वो है। सो आई नीड हेल्प। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो स्टोरी है वो साफ साफ दिख रही है, मैंने जो बंदा है वो मेरा वाला बंदा फर्स्ट आया है। तो मैंने उसकी स्टोरी क्या लिखी है। क्षितिज, RGPV University student pursuing BTech, used to participate athletics during his school days. When he came to know that intra-university sport competition is going to be organized, he started preparing for it, making a schedule, focus on proper diet, शेड्यूल बनाया, डाइट पे फोकस किया, एंड टुक हेल्प फ्रॉम हिज कॉलेज कोच की भी मदद ली। मैंने सब कुछ इसको खुद नहीं करा दिया। अपेयर्ड इन द कॉम्पिटिशन आफ्टर 4 months ऑफ रिग्रेस ट्रेनिंग, इसने रिग्रेस ट्रेनिंग करी एंड वॉन फर्स्ट प्राइज। ठीक है, ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज एफर्ट्स एंड वॉज हैप्पी। डिसेंट स्टोरी, इसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। सो आई विल गिव दिस 7। ठीक है, ये 7 या 7.5 दूंगा इसको तो मैं। ओके, तो 7.5 वाली स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। ये बंदा अब तैयार हो रहा है, एक जो भी इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, ड्रेसिंग टेबल राइट, ये कहते हैं लाइक हमारे घर पे है नहीं तो आई डोंट नो कुछ है, मतलब ये आईने के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा है। ओके, सो अब इसको हम, इसमें मैंने क्या लिखी है स्टोरी। अनुज 23 क्लियर्ड CGL एग्जाम, कितना गंदा प्रोनाउंसिएशन किया मैंने। अनुज 23 क्लियर्ड CGL एग्जाम टू बिकम IT इंस्पेक्टर। ठीक है, IT इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। ठीक है, अच्छा हीरो बनाया मैंने। और एंड इज गोइंग टू हिज ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम, अपने ऑफिस ये पहली बार जा रहा है। ही मेड ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट प्रीवियस नाइट, पिछली रात को इसने सारे इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट कर दिए। तो ये अच्छी है, ये मतलब मैंने ये दिखाने के लिए डाला इसमें यहाँ पर कि वो दिखे कि हाँ यार ये फोर्स वाला बंदा है। वेकअप अर्ली टू गेट रेडी फॉर हिज ऑफिस ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करा, ये इसलिए मैंने प्रीवियस नाइट यहाँ पर जानबूझ के डाला। टू गेट रेडी फॉर हिज ऑफिस ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही मेड वेरियस फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, एमिएबल दिखाया यहाँ से मैंने उसे। एंड ऑल्सो गेव अ स्मॉल स्पीच इज इन कंडक्शन सेरेमनी, अब कंडक्शन जो सेरेमनी होती है उसमें उसने स्पीच दी, तो मैंने इसको थोड़ा सा डेयरिंग भी दिखाया कि ये इनिशिएटिव लेता है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर डाला। ही इज़ वेरी हैप्पी टू मीट न्यू पीपल एंड एफर्ट्स ही पुट टू गेट द जॉब। सो मैंने ये मेरी स्टोरी लिखी यहाँ पर। सो इसको भी मैं अराउंड लाइक मेरे हिसाब से इसको मैं 6 मार्क्स दे सकता हूँ। बट एक जो मुझे गलती लग रही है इसमें कि ये वर्दी पहन के क्यों नहीं गया। हाँ, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में वर्दी होती है क्या, इनकम टैक्स में तो वर्दी होती है ना, तो मैं इसको ASO बना देता हूँ। ASO इन एमी है, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ASO इन एमी है CGL एग्ज़ाम के थ्रू, तो ये इस तरीके से तैयार होकर जा रहा है। तो अब मेरी स्टोरी ज़्यादा मुझे परफेक्ट लग रही है। ठीक है, बाकी नाउ यू गाइज नीड टू टेल मी कि क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ 7 स्टोरी यार, 7, इसको 6 नहीं देते हैं, 7 देते हैं। ठीक है, आगे वाली स्टोरी, ये स्टोरी में मैं थोड़ा अटक गया था। मतलब मैंने, मेरे हिसाब से शायद मैंने इसकी स्टोरी तो अच्छी नहीं लिखी है। इसमें जिनका मैंने नाम लिया है वो है हमारे धर्मेंद्र भी, जो हमारी लाइब्रेरी में आते हैं। अनुज भी हमारी लाइब्रेरी में आता है। क्षितिज मेरा स्कूल का दोस्त है, नहीं सॉरी कॉलेज का। आर्यन, लाइक सबको पता है आर्यन कौन है। सो आर्यन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर मयंक है, मेरा कॉलेज में था। राहुल हमारी गली वाला। रजत पता नहीं कौन है, मैं पता नहीं रजत का नाम कहाँ से लेके आया। ठीक है, तो धर्मेंद्र की बात करते हैं। ये जो स्टोरी है इसमें एक इंसान थोड़ा सा लेटा हुआ है ज़मीन पर, शायद बेहोश है, और बाजू सब लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो शायद ये एक्टिंग तो कर नहीं रहा है। तो मैंने इसकी स्टोरी क्या लिखी है इसकी बात करते हैं। धर्मेंद्र इज़ अ मैनेजर इन सेंट्रल सिल्क बोर्ड। जब हम UDC वाली वीडियो डाल रहे हैं ना, तो मैंने उसका उसमें यहाँ पर रेफरेंस लिया। तो धर्मेंद्र इज़ अ मैनेजर इन सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ड्यूरिंग वन डे ही ऑब्जर्व्स अ लेबर हु गॉट अनकॉन्शियस इन द ओपन एरिया। ही इमीडिएटली रश टू हिम, स्पार्कल्ड वाटर इन हिज फेस एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। He also asks the labor to get some day off to get fit and then join when he feels better. यहाँ पर एक जो गलती मुझे लग रही है बेसिकली वो मैंने ये करी है कि मैंने जब इसने कुछ टेस्ट करा है
सबकॉन्शियस इन द ओपन एरिया, ये क्यों हुआ बेहोश, मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं दी, और जो भी उसने ट्रीटमेंट लिया, जो भी उसको कुछ आया, उसकी जानकारी नहीं दी। पर ये मैं इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। सो मुझे कहीं ना कहीं इस ऐसे वाले जो मैं सेंटेंस बनाऊँ उसको मुझे संग से फ्रेम करना सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोग प्लीज़ इसकी स्टोरी, अगर आप ये स्टोरी अगर लिख पाएँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं उनसे सीखना चाहूँगा बिल्कुल, और इसमें इस स्टोरी के लिए मुझे बिल्कुल एडवाइस चाहिए कि ही इमीडिएटली रश टू हिम स्पार्कल वाटर, ये चलो ये ठीक है, उसने एक्शन लिया, एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ठीक है, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ले गया हॉस्पिटल, बट अब क्या मतलब उसको क्या लिखला, उसे क्या बीमारी लिख ली, क्या हुआ आगे, वो मैंने जानकारी नहीं दी, वो मैंने टाइम कंस्टेंट के चक्कर में नहीं दी। तो मुझे ये डाउट है कि ये देना चाहिए कि इतना ही ठीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यहाँ पर। ही ऑल्सो आस्क्स द लेबर, जिस दिन रिकमेंड हो जाऊंगा ना मैं उस दिन आपको सही तरीके से बता पाऊंगा कि ऐसा ही करना रहता है, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तो ही ऑल्सो आस्क्स द लेबर टू गेट सम डे ऑफ टू गेट फिट एंड देन जॉइन व्हेन ही फील्स बेटर। तो ये तो मेरे हिसाब से शायद एक अच्छा बिहेवियर है कि उससे बोला मैंने कि आप कुछ दिन की ऑफ ले सकते हो, बीइंग अ मैनेजर मैंने बोला कि हम मैनेज कर लेंगे भाई, बट और फिर आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो। सो धर्मेंद्र भैया डिड अ वेरी गुड जॉब, धर्मेंद्र भैया नाइस। सो ये स्टोरी थी, बट मेरे को ये स्टोरी इतनी अच्छी लग नहीं रही है मेरी, सो आई विल गिव दिस 5। तो ये 5 वाली स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। एक बूढ़ी अम्मा है, एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल टाइप की, मतलब जो हम बचपन में ड्रेस पहना करते थे वैसी ड्रेस पहनी हुई है उसने। सो इसकी स्टोरी कैसे बनेगी, 8th वाली स्टोरी है ये हमारी। सो मैंने इसको बनाया आकाशदीप। आकाशदीप हमारे वही भाई साहब है जो हमें SSB कोलकाता के टाइम पे मिले थे, एंड ही बिकेम लाइक वी बिकेम ब्रोस भाई, वैसे वो भाई वाली वो एकदम बातें हैं। सो मैंने आकाशदीप को बनाया 5th क्लास का स्टूडेंट, सॉरी ब्रो। सो आकाशदीप इज़ अ 5th क्लास स्टूडेंट। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स when he notices that an old lady is struggling to cross the road. ठीक है, he approached the woman and politely asked her to offer help. उसने ओल्ड लेडी के पास वो गया, तुरंत उन्होंने उससे पूछा ओल्ड लेडी से कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। ही होल्डेड हर हैंड ऑन हिज शोल्डर, देखो जैसा दिख रहा है कंधे पे उन्होंने हाथ रखा है, तो ही होल्डेड हर हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड हेल्प हर क्रॉस द रोड। मीन वाइल हिज फ्रेंड आस्किंग द ट्रैफिक टू स्टॉप। अब इसने अपने दोस्तों के वेलकम, मैंने इसलिए आकाशदीप को थोड़ा सा मैंने इसमें जानबूझ के डाला कि एक जो मेरी स्टोरी थी ना सेरेनिटी वाली, तो उधर से मुझे लग रहा था कि ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड वाला लाना था, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ये मैं ज़बरदस्ती तो नहीं ले आया। बट जब मैंने इसको बाहर खेलता बनाया तो पक्का इसके कहीं ना कहीं दोस्त तो होंगी ना, तो मैंने इसे डाल दिया कि दोस्त लोग बैठे बैठे क्या करेंगे जब तक। सो मैंने दोस्तों से बोला कि ये शायद सड़क पर वाहन रोकेंगे जब तक। और फिर द ओल्ड लेडी अप्रिशिएटेड आकाशदीप एफर्ट्स एंड गेव ब्लेसिंग्स। मैंने ये नहीं लिखा कि आकाशदीप वो सेटिस्फाई फलाना ठिकाना, आकाशदीप 5वीं क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही सोचेगा। सो बस बूढ़ी अम्मा ने उससे बोल दिया कि फूलो फलो कलेक्टर बनो फलाना ठिकाना चीज़ें। सो दिस वॉज माई स्टोरी। बाकी इस स्टोरी में थोड़े बहुत मुझे एक्शंस कम लग रहे हैं, बट यार हेल्पिंग नेचर है और ज़्यादा इसमें एक्शंस लिए नहीं जा सकते थे। सो बट थोड़ी मतलब कोई भी स्टोरी मेरी एकदम हाई लेवल स्टोरी नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो मॉडरेट स्टोरी है, उससे ये दिक्कत है। बट ये भी अच्छी चीज़ है कि मैं बेफालतू कोई भी स्टोरी को बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे दिख रहा है नॉर्मल वो मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, और लिमिटेड टाइम पे जब आपके पास 10-12 स्टोरीज आती हैं धक 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 करके, तो आप ऐसा ही कुछ लिख पाते हो। सो आई विल रेट दिस स्टोरी अराउंड 6। बाकी आप लोगों को भी मुझे रेटिंग देनी है, कोई मुझे पक्का एक रेटिंग 2 रेटिंग दे रहा होगा, आई नो दिस। सो आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो स्टोरी आने वाली आगे वाली, ये स्टोरी मैंने बहुत, ये वाली स्टोरी ने मतलब मेरा एकदम दिमागी खा लिया था। मैं इसको लिख नहीं पा रहा था ढंग से, मैं बहुत सारी चीज़ें लिख रहा था, मतलब आप इसमें देखोगे होश पॉश। तो ये मेरी एक और अगेन नेगेटिव स्टोरी है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मैंने इसमें देखे इतना सारा कट मट करा है, और इसको मैंने एकदम लास्ट मोमेंट में बाकी स्टोरी से समय निकाल के मैंने इसको कंप्लीट करा है। तो इस स्टोरी में मैंने ऐसा लिखा है कि काजल, पहले मैं क्या लिख रहा था पहले वो बता देता हूँ। काजल इज अ BSc ग्रेजुएट एंड इज गोइंग टू अनदर सिटी with her family to attend family function. While she was waiting at railway station, she took out her books to study. मतलब अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर जा रही थी, जब स्टेशन पे वेट कर रही थी रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई। कितनी नेगेटिव सोच दिख रही है, तो वो पढ़ने लगी वहाँ पर बैठ के। सो ये चीज़ें हैं बेकार। पर मैंने इसको उसी समय मैंने इसको काट दिया और मैंने दूसरी स्टोरी लिखी। दूसरी स्टोरी मैंने क्या लिखी, काजल इज़ अ BSc स्टूडेंट। क्योंकि अगर आप रेलवे स्टेशन में बैठे हो तो आप ऐसे चेयर पे ऐसे पैर फैला के नहीं बैठोगे यार, आप दूसरे लोगों को भी चाहोगे कि दूसरे लोग भी बैठ जाए। तो ये पक्का पार्क का है, कुछ पार्क में ऐसे आप बैठ सकते हो। तो काजल इज़ अ BSc स्टूडेंट इज़ वेरी फाउंड ऑफ राइटिंग, सो एज टू गेट द आइडिया शी यूज टू विजिट पब्लिक पार्क्स टू ऑब्जर्व पीपल, लोगों को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, एंड राइट अबाउट दैम टेकिंग इंस्पिरेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग अ नोवेल शी अप्रोच द टीचर्स एंड फ्रेंड्स टू रिव्यू इट एंड डिड करेक्शन बेस्ड ऑन फीडबैक लिया, उनसे अप्रोच करा, ठीक है, और उसने उसको करेक्शन को ठीक किया।
पोस्ट विच शी अप्रोच पब्लिशिंग हाउसेस एंड गॉट हर बुक पब्लिश्ड। सो मैंने ये लिखा, ये जो मेरा पब्लिशिंग हाउसेस है और उसकी बुक को पब्लिश कराना, ये बहुत बड़ी चीज़ को मैंने एक बहुत छोटे से 4-5 वर्ड में निपटा दिया है। सो इसकी मुझे ये नेगेटिव बात लग रही है यहाँ पर। बाकी जो मैंने स्टोरी सेकंड अटैम्प्ट में लिखी वो मेरे हिसाब से शायद अच्छी स्टोरी है, इतनी बुरी नहीं है, बट इसमें इतना ज़्यादा काटा पीटी हो गई है कि इसमें मतलब ये अगेन वही दिख रहा है ना, चंचल तितमन की वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ढंग से डिसीजन नहीं ले पाया एग्जैक्ट टाइम पे, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गया और दो तरीके की स्टोरी लिख रहा है। सो ये इसमें मेरी कोई ये नेगेटिव पॉइंट लगा है 9th वाली स्टोरी में। बाकी आगे बढ़ते हैं 10th स्टोरी की तरफ। 10th स्टोरी जो दिख रही है वो एक मुझे कार्टून वाला सीन लग रहा था ज़्यादातर तो वो, कि जैसे वो 12वीं वाला आता है ना, कि वो एक इंसान बैठा हुआ है और 4-5 लोग उसके बाजू में खड़े हुए हैं। तो इसकी स्टोरी मैंने अच्छी तो बनाई नहीं है, पर मैं फिर भी आपको पढ़ा के सुनाता हूँ। अच्छा तो मैंने कुछ ही नहीं बनाया था इसमें, बट आप फिर भी सुन रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। सो अमन इज़ अ पटवारी अंडर MP गवर्नमेंट एंड इज पोस्टेड इन अ सीहोर डिस्ट्रिक्ट। ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड है कौन? अमन हमारे एक सब्सक्राइबर है, सो आई जस्ट यूज दिस नेम ओवर हेयर। सो अमन इज़ अ पटवारी अंडर MP गवर्नमेंट एंड इज पोस्टेड इन अ सीहोर डिस्ट्रिक्ट। अमन बीइंग एमिएबल, मैंने अमन को थोड़ा एमिएबल फ्रेंडली बनाया। मेड विलेजर्स इज गुड फ्रेंड्स, विलेजर्स को गुड फ्रेंड बना लिया। एंड इज हेल्पिंग them and their children to learn English daily. He used to bring the Hindu newspaper to read and comprehend it in front of villagers to help them understand and learn. Slowly people became fluent and Aman was happy to help them. So ये जो स्टोरी है इसमें मैंने सबसे पहले ऐसे एक पोस्ट दे दी गवर्नमेंट वाली, और एंड जो जिस भी ये पोस्ट में यहाँ पर भी अपॉइंटेड था, आई मेड हिम एमिएबल विद द विलेजर्स। और वहाँ पर जैसे उन लोगों को थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत थी, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत थी, तो मैंने ये करा कि अमन इज़ बेसिकली टीचिंग दैम इंग्लिश। सो उसने क्या किया कि वो अपना हिंदू पेपर ले जाता था, जो हाथ में ये लेके पढ़ा है, तो मैंने इसको माना कि ये हिंदू पेपर है। सो ये हिंदू न्यूज़पेपर लेके जाता था और इसे पढ़ के उनके लिए कंप्रीहेंड करता था। स्लोली लोग बाग वहाँ के बिकेम फ्लुएंट एंड अमन वॉज हैप्पी टू हेल्प देम। सो ये फ्लुएंट एकदम ब्लंडर यहाँ पर दिख रहा है कि बस उसने जाके न्यूज़पेपर उनके सामने पढ़ा, रीड करा और वो लोग फ्लुएंट हो गए। ये बहुत गलत स्टोरी यहाँ पर। तो ये ठीक था कि डेली ही यूज टू ब्रिंग द हिंदू न्यूज़पेपर टू रीड एंड कंप्रीहेंड इट इन फ्रंट ऑफ विलेजर्स। फिर उसके बाद ही यूज टू टॉक विद दैम इन इंग्लिश। ये रख सकते हैं कि ही यूज टू टॉक विद दैम इन इंग्लिश, ही यूज टू टॉक विद दैम इन इंग्लिश। सो ये स्टोरी यहाँ पर हो सकती थी। सो इसकी जो एंडिंग है वो अच्छी नहीं है, एंड बट एंडिंग में जो लाइन डाली है, अमन वॉज हैप्पी टू हेल्प देम, ये ठीक है थोड़ा बहुत, बट स्टिल इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और मतलब बच्चे हैं वो है, थोड़ा स्टोरी शायद और इम्प्रूव हो सकती थी। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट दिस स्टोरी एंड लेट मी नो कि किस तरीके की स्टोरी इस पर बना सकते हैं। मूविंग हेड विद द स्टोरी नंबर 10। तो ये 10 जो स्टोरी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टोरी दिख रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए दिख रही है क्योंकि जो इसमें ये लड़का है, ये पेड़ के नीचे बैठ के, जो सर टाइप का है, ये पेड़ के नीचे बैठे हैं और बाकी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। तो ये एक मुझे आउटडोर क्लासरूम वाला इससे मुझे वो आया, क्योंकि मेरे को आउटडोर क्लासरूम से काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी रही है बचपन से। मेरा बचपन से सपना था कि हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ें। तो इसमें मैंने स्टोरी लिखी है कि सोहेब इज़ अ सोशल साइंस टीचर एट नवोदय बॉयज़ स्कूल। बॉयज़ स्कूल मैंने इसलिए डाला क्योंकि ऑब्जर्वेशन स्किल्स थोड़ी दिखी, क्योंकि मुझे उसमें कोई भी लड़की नहीं दिख रही है बैठे हुए, तो बॉयज़ स्कूल। सो एज टू गेट हिज स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट। अब मैंने सोशल साइंस टीचर इसलिए बनाया क्योंकि मैं इसको एनवायरमेंट वाला ला सकूँ। So as to made his student aware about the environment and it's important after taking permission from the college principal, क्योंकि ऐसे आप किसी भी बच्चे को उठा के पेड़ के नीचे नहीं बैठा सकते स्कूल प्रेमाइसेस में। सो उसने प्रिंसिपल से परमिशन ली। took the students outdoor to aware them about the nature and various other topics like waste management, climate change, etc. Students attended the class very attentively and enjoyed the session, decided to be responsible in their actions toward the nature. So मैंने फाइंड करा कि मुझे क्या करना चाहिए स्टोरी में। मेरे को कोई भी स्टोरी अभी तक इसमें नेगेटिव नहीं दिखी थी, तो मैंने कहीं भी नेगेटिविटी में नहीं लेके आया। एंड यहाँ पर जो एंडिंग करी मैंने उस हिसाब से करी कि बच्चे फिर थोड़ा बहुत तो बच्चों ने इंटेंटिवली सुना और दे बिकेम डिसाइडेड टू बी रिस्पॉन्सिबल इन देयर एक्शन टुवर्ड नेचर। सो अ डिसेंट स्टोरी। सो इस वाली स्टोरी को हम लोग अराउंड रेट करेंगे 6.5 अगेन। एंड जो इससे पहले वाली स्टोरी थी ये न्यूज़पेपर और इंग्लिश पढ़ाने वाली, दिस स्टोरी इज़ क्वाइट वीक, सो आई विल रेट इट अराउंड 5। तो इसको हमने 5 रेट कर दिया। नाउ मूविंग टू अवर लास्ट स्टोरी ऑफ टुडे। सो ये जो लास्ट स्टोरी है ये भी मैंने बहुत बेकार लिखी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एक इंसान ये जो बेल बजा रहा है उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। सो अब इसको स्टोरी कम पढ़ते हैं। अनस इज अ मॉनिटर ऑफ हिज क्लास 10th एट DPS भोपाल व्हेन सी इज अ नोटिस अबाउट द साइंस सेंटर ट्रिप टू बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल नेक्स्ट वीक, कन्वेड द सेम टू हिज क्लासमेट्स, asked them to be prepared and inform their family members in advance. On the day of trip, taking responsibility, he asked his classmate to move in a line with discipline. He also researched about various science phenomena beforehand for better understanding.
सो ये इतने बड़े एरिया में ये लिखा हुआ है, इतने बड़े पेज में लिखा हुआ है, इसको लिखने में मुझे पूरा समय हो गया, बट स्टिल मतलब इसमें ना कोई ढंग का एक्शन है, ना कोई क्वालिटी अच्छी दिख रही है। बट ये दिख रहा है कि हाँ डिसिप्लिन में अपने दोस्तों को बोला कि लाइन में चलो, एंड बिफोर हैंड उसने साइंस फिनोमा पढ़ के गया, तो सीरियस स्टूडेंट दिख रहा है काइंड ऑफ। बट ये जो बेल बज रही है, बेल वाला एक सीन आ सकता था कि दिस वॉज अ लंच टाइम व्हेन ही सीज द नोटिस बोर्ड, और फिर उसने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया, और अभी से ही इन्फॉर्म देयर फैमिली मेम्बर्स इन एडवांस। ये बेफालतू शायद मैंने डाला हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। इसकी जगह मैं इसमें एक्शंस ला सकता था, तो यहाँ पर ये स्टोरी मेरी बड़ी हुई, तो इसको काट के कुछ एक अच्छा सा एक्शन ला सकते थे, समय भी बचता स्टोरी लिखने में, और स्टोरी अच्छी हो जाती। ट्रिप टू बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल नेक्स्ट कन्वे टू सेम टू हिज क्लासमेट्स, ये ठीक है। On the day of the trip, taking responsibility, he asked his classmates to move in a line with discipline. ये मॉनिटर का काम है, तो चलिए ठीक है। एंड इसमें टीचर्स का रोल आ सकता था कि हाउ ही कोलाबरेटेड विद टीचर्स टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द साइंस सेंटर एंड एक्सेट्रा थिंग है। सो ये स्टोरी भी अच्छी नहीं है। सो दिस स्टोरी इज़ अराउंड 4. No, this is 5. I get no 4.5. I will give this story 4.5. So this is my story. I want you guys to write your story now, and write your story in the comment section so that I can like get an idea from your story and learn from it as well. And we can also discuss about your story, like what are its negative points. And so that's it in this video. See you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. See you soon.